जोधपुर एक छोटा सा गांव था जहां लोग आने से डरते थे। उसी गांव के बगल में एक चाय की दुकान थी जहां लोग आपस में बात कर रहे थे। अरे मिंटू भाई, शहर से कितने दिन पहले आए हो? अरे मुझे भी शहर में ले चलते, मेरे पास पैसा भी नहीं है, बिटिया की शादी करना है, घर का बोझ काफी है। मैं सोच रहा हूँ मैं भी एक सफर बाहर मान लूँ, कुछ पैसा मिल जाए जिससे मैं बिटिया की अपनी शादी कर लूँ। तुम्हें तो काम आता है, मुझे भी ले चलो, वहाँ कोई काम सिखा दो जिससे मैं घर का काम भी चला सकूँ और अपने बिटिया के लिए कुछ पैसा भी इकट्ठा कर सकूँ। अच्छा, काम तो बहुत है लेकिन अब शहर में पैसा नहीं रह गया है, मेहनत ज्यादा है और पैसा कम है। वो तो सही है लेकिन कुछ पैसा इकट्ठा तो हो जाता है। गांव में एक भी पैसा इकट्ठा नहीं होता, दिन भर मेहनत मजदूरी करो लेकिन कुछ पैसा पता नहीं चलता। ठीक है चाचा, मैं जाऊंगा तो बताऊंगा। लेकिन चाचा एक चीज बताइए, हमारे गांव में एक ऐसी घटना रोज घटता है, एक गांव की एक लड़की रोज गायब हो जाती है, जिससे मैं भी अपने परिवार को लाने से डरता हूँ यहाँ पर। बेटा, ये घटना बहुत पुरानी है, इसका कोई भी सलूशन नहीं है। मैं भी तो परेशान हूँ, मैं भी अपने परिवार को बाहर छोड़ आया हूँ, छोटे गांव में रह रहा हूँ, लेकिन करूँ तो करूँ क्या? जी चाचा, आप लोग तो पहले जमाने के हैं, आप लोग को तो पता होगा कि ये घटना कैसे घटी थी और कैसे इसका सलूशन होगा। चाचा कुछ उपाय लगाइए। सारा परिवार सब बाहर छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, हम लोग गांव में रहते हैं, मेरा परिवार बाहर रहता है। मैं डरता हूँ कि जैसे अपने परिवार को लेके आऊंगा तो छोटी छोटी बच्ची हैं, वो ये गायब हो जाएंगी, तो मैं करूँगा तो करूँगा क्या? इसका सोल्यूशन कुछ भी नहीं निकलता। मैं भी तो बहुत परेशान था लेकिन कोई भी किसका उपाय नहीं ढूंढ पाया। अच्छा, कहते हैं कि हर मर्ज की इलाज कहीं न कहीं होता है, हम लोग ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे, नहीं इसका सलूशन कहीं से न कहीं निकलेगा जरूर। चाचा आप सेहत बनाए रखिए, मेरे साथ चलिए, मैं पूरे गांव में कहूँगा कि इसका सलूशन कोई ना कोई निकाले, नहीं तो ये गांव पूरा खाली हो जाएगा और पूरा गांव एकदम बंजर हो जाएगा। बेटा, अपना गांव छोड़ने को किसी को मन नहीं कर रहा है, लेकिन सब लोग बात को सुनते नहीं है। अच्छा, हम लोग को सुनना पड़ेगा, अगर नहीं सुनेंगे तो अपना गांव हाथ धो बैठेंगे और इस गांव में कोई भी नहीं आएगा और हमारा गांव एकदम बंजर की तरह हो जाएगा, ना कोई रहने आएगा, घर खंडर की तरह हो जाएगा, एकदम भूत बंगला हो जाएगा। बेटा, तुम ही कुछ उपाय करो, तुम ही हो सकता है इस गांव के इस कट से निवारण कर सकते हो। मैं भी तो कहते कहते थक गया हूँ लेकिन कोई उपाय नहीं। चलो बेटा, देखते हैं। दोस्तों, इस गांव में एक चुड़ैल की साया थी जो गांव वालों ने उस एक लड़की को सता कर मारे थे। वो लड़की शराब दी थी कि इस गांव में कोई भी लड़की अब जन्म नहीं लेगी, अगर जन्म लेगी तो उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, राकेश जाता है और सभी गांव वालों को एक एक करके सूचना देता है और कहता है कि आम के पेड़ के नीचे एक बैठका बुलाया गया है, अब सभी लोग आइए, उस बैठक में शामिल हुइए, उस बैठक में कुछ निर्णय लिया जाएगा। अब सभी लोग राकेश और रघु की बात मान लीजिए, वही न कुछ इस गांव की निवारण करने के लिए दोनों आ ही रहे हैं और उन दोनों का बात मानकर उन पर छोड़ दीजिए। मैंने तो सुना है कि इस गांव में एक लड़की की हत्या की गई थी और उस लड़की को जिंदा दफनाया भी गया था। मैं ये सुनता हूँ कि अगर ये लड़की को जिंदा दफनाया गया होगा और किसकी गलती होगी उसे सजा मिलेगा और उस लड़की से जाकर माफी मांगा जाएगा, अगर वह माफ कर दी तो। बेटा, हो सकता है हमारा गांव बच सकता है। अच्छा, अब तनिक भर देरी मत कीजिए, हम लोग चलते हैं उस जंगल में, उस बेचारी लड़की को ढूंढते हैं, हो सकता है उसकी आत्मा मिल जाए और हम लोग से कुछ बात करे। बेटा, तुम सच कह रहे हो, अब हम लोग को चलना चाहिए और उस आत्मा से बात करना चाहिए, हो सकता है वह आत्मा हमारी बात को मान ले। पूरे गांव वालों रघु और राकेश को ऊपर छोड़ देते हैं और कहते हैं कि हो सकता है हमारे गांव को डूबने से ये दोनों बचा सकते हैं। क्या आप तो बुद्धिमान हैं, आत्मा को कैसे ढूंढा जाता है आप ही बताइए। मैं जंगल में चलूंगा तो उसे ढूंढा कैसे जाएगा और उसे पता लगाया कैसे जाएगा कि जंगल में आत्मा रहती है तो रहती कहाँ है? हम लोग से बात करेगी कि नहीं बात करेगी, या आप ही बता सकते हैं। अच्छा, कोई ना कोई सलूशन निकालिए, नहीं तो हम लोग कैसे बात करेंगे? हम लोग को एक ही चीज जंगल में ढूंढते ढूंढते हो सकता है वो आत्मा मिले या ना मिले, हो सकता है वह आत्मा हमारे ऊपर ही अटैक कर दे जिससे हम लोग की मृत्यु हो जाए।
इसके लिए हम लोग को पूरी तैयारी बनाकर चलना होगा। बेटा, जब तक वह हमारे सामने नहीं आएगी तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि वह एक अच्छी आत्मा है कि यह एक बुरी आत्मा है। चाचा, अगर वह बुरी आत्मा नहीं होती तो हमारे गांव से एक एक लड़की गायब कहीं होती। तो लोग आपस में बात ही कर रहे थे, तभी बाहर जोर से चीखने की आवाज़ आती है। वो दोनों एकदम घबरा जाते हैं। घबरा कर तभी राकेश बाहर निकलता है और देखता है। चाचा, ये कौन सा औजार है? ये बहुत चौकदार औजार है, जैसे इससे किसी से हत्या की गई हो। बेटा, इसी से तो हत्या की जा रही है हमारी बेटियों को। चाचा, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाचा, अब बहुत हो गया। अब हम लोग तनिक भर बर्दाश्त नहीं करेंगे और उस आत्मा से बात करने के निकलेंगे। बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी तुम लोग के साथ चलूं। मैं भी एक गांव का सरपंच हूँ और सरपंच का एक ही फर्ज होता है कि गांव में कोई विपत्ति आए तो उसका सामना करे, पीछे ना हटे। सुनता हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ लेकिन मैं अनुभवदार हूँ। मैं कुछ ना कुछ मदद तुम लोग को जरूर करूँगा। मेरे साथ मेरी अनुभव भी मेरे साथ रहेगी। ठीक है चाचा, आप भी चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। बेटा, मैं साथ चलूंगा तो हो सकता है वह मुझ पर दया खा ले और तुम लोग को छोड़ दे या कुछ और घटना ना हो। मैं भी तो देखूंगा कि हो सकता है मुझे माफी मांगने से वह माफ कर दे। मैं बहुत बुजुर्ग आदमी हूँ, मेरे सामने उस लड़की की हत्या की गई थी तो मैं माफी मांगूंगा तो हो सकता है माफ कर दे। इसलिए बेटा, मेरा जाना बहुत अनिवार्य है। मैं चलूंगा तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। अब राकेश और रघु और सरपंच जी तीनों जंगल के रास्ते निकलते हैं। जंगल में चीखने की आवाज़, डरावनी आवाज़ उनके सामने पड़ती थी, लेकिन वो घबराते नहीं थे। अंदर के अंदर डर के मारे आगे बढ़ ही रहे थे। राकेश, देखो जंगल में तरह तरह की आवाज आ रही है। हम लोग को घबराना नहीं होगा। जंगल में हो सकता है किसी की चीखने की आवाज हो, हम लोग को उसके पास नहीं जाना है। चाचा, जंगल में पीछे से रोने की आवाज आ रहा है। चाचा, ऊपर कुछ दिख रहा है। इस ऊपर मत देखो, ऊपर एक साया आत्मा है। वो हम लोग को आगे बढ़ने से रोकने की प्रयास कर रही है। मुझे जंगल में कुछ याद आया। मेरा एक मित्र जो इसी जंगल में एक महल में रहता है, चलो उसके पास, हो सकता है हम लोग की कुछ ना कुछ वो मदद कर सके। हम लोग को घबराना नहीं है और ना ही पीछे देखना है, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। मेरा मित्र यही एक गुफे में रहता है या महल में रहता है। चलो आगे देखते हैं। हाँ, लगता है यही महल है। इसी महल में मेरा मित्र रहता है। वह एक अघोरी बन चुका है और उसके सामने कोई भी जाता है तो वह लौट कर नहीं आता। लेकिन मेरा मित्र है, वह मुझे जरूर पहचानेगा। अब हम लोग को गेट के अंदर जाना चाहिए। गेट के सामने तो कुछ अजीब लिखा है, हो सकता है हम लोग को अंदर से वापस ना आने पड़े। नहीं राकेश, मेरा मित्र है, वह मुझे पहचानेगा, हमें विश्वास है। अरे मित्र, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम लोग मुझसे मत डरो। तुम लोग जिस काम के लिए आए हो मैं सब जानता हूँ। तुम लोग को उस चुड़ैल के पास जाकर एक बार माफी मांग लो, वह तुम लोग को माफ कर दी। मुझे 100 में 100% उम्मीद लग रहा है। बाबा, अगर हम लोग को माफ न की और हम लोग को मार डाली तो? क्या मैं एक अघोरी हूँ, जो कहता हूँ वह सच कहता हूँ। मुझे यही लग रहा है कि वह चुड़ैल तुम लोग को माफ कर देगी, क्योंकि वह एक दयालु थी। लेकिन उसे आप लोग के परिवार ने उसकी हत्या कर दी तो वह एक विकराल रूप में ढल ली। पहले जमाने में क्या थे, अब तो तुम सही कह रहे हो, वो भी तुम्हारे पूर्वजे थे। वही पूरा परिवार तो था, वही पूरा गांव तो था ही जो उस लड़की को सताए थे और उसे जिंदा दफना दिए थे। उससे गांव को हो या तुम्हारा परिवार को हो, वह सब लोग को एक समान देख रही है। वह किसी को छोड़ नहीं रही है, पूरे गांव की हत्या कर रही है। इसलिए पूरा परिवार तो हुआ। मित्र, जब तुम आए हो तो तुम गांव के एक सरपंच बने हो। तुम्हारा मुख्य काम है, अगर तुम उसके सामने झुकोगे तो पूरा गांव झुक रहा है। इसलिए सर मित्र, तुम ही जाना और तुम ही उसके सामने झुकना। वाह, ये गांव के सरपंच हैं। बेटा, कहते हैं सरपंच से पूरे गांव चलता है और पूरा गांव का मुखिया सरपंच होता है। तुम लोग मेरी बात को मानो और आगे बढ़ते जाओ और वहाँ एक जंगल के बीचों बीच जाना। वहाँ तुम लोग को कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा और तुम लोग डरना मत, आगे बढ़ते जाना। हो सकता है वह आगे कहीं रुकी हो या छुपी हो, तुम लोग डरना मत और आगे बढ़ते जाना। और उसके सामने जाना तो घबराना मत, आराम से खड़े होकर उससे प्यार से बोलना। बाबा जी कुछ दिए हैं, उसे संभाल कर रखना। जब मैं उसके सामने जाऊंगा
तो वह मुझ पर हमला करेगी तो वो चीज उस पर फेंक देना। अगर वह हम लोग के ऊपर हमला नहीं करेगी तो ये चीज मत फेंकना। उससे पहले प्यार से बात किया जाएगा, तभी कुछ निर्णय लिया जाएगा। मैं सामान को संभाल कर रखा हूँ, आप लोग घबराइए नहीं। मैं जैसे घटना देखूंगा उसके ऊपर बहा दूंगा। तीनों जंगल में ढूंढने के लिए निकलते हैं। जंगल में चीखने की आवाज़, हंसने की आवाज़, अजीब अजीब तरह की आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो लोग डरते नहीं हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। जंगल में जैसे लग रहा था कहीं से अजीब में धुआं। जंगल में जैसे लग रहा है कहीं आग लग चुका है। अब मुझे भी लग रहा है जंगल में कितना ढेर सारा धुआं उड़ रहा है। वे तीनों जंगल के आगे बढ़ते जा रहे थे, तभी उसी गांव की एक लड़की उनके सामने आती है और कहती है, बा मुझे बचा लो बाबा, मैं आप लोग के साथ चलने जा रही हूँ, मुझे बचा लो बाबा, बचा लो। राधिका, तुम इस जंगल में इतने समय क्या कर रही हो? बाबा बाबा, मैं पूरे गांव को छोड़ूंगा नहीं। मेरी हत्या की थी ना, मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम लोग बढ़ो आगे, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। तीनों डरते नहीं हैं। वह अपने मित्र की बात मानकर आगे बढ़ते जा रहे थे, तभी उनके सामने एक झूला दिखाई देता है और उस झूले पे जैसे लगता है कि कोई झूला झूल रहा है। झूले को देखकर सरपंच आगे बढ़ता है और आगे जाकर सोचता है कि हो सकता है इसी झूले पर वह आत्मा बैठी हो। मुझे उस झूले के पास जाना चाहिए और प्रेम से उससे बात करना चाहिए। बेटी, मैं गांव का सरपंच हूँ। मैं तुम्हारे सामने अपना नतमस्तक करने के लिए आया हूँ। बेटी, पूरे गांव को माफ कर दो। अगर तुम माफ नहीं करी तो वह गांव एक बंजर बन जाएगा। वह भी गांव तुम्हारा था बेटी। मैं कह रहा हूँ कि पूरे गांव की तरफ से तुम्हें माफी मांगने के लिए मैं आया हूँ। बेटी, माफ कर दो। बेटी, जो पहले हत्या हुई थी वह इस समय नहीं हो रही है बेटी। पहले के लोग कौन थे मुझे नहीं पता, लेकिन आज के लोग बहुत अच्छे हैं बेटी। माफ कर दो बेटी। वह चुड़ैल बाहर निकलती है और कहती है, बाबा मेरी गलती क्या थी, लेकिन आप आए हैं तो आपके कहने से मैं अभी मुक्ति के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं आपसे कहने से मैं अभी गांव को छोड़ दे रहा हूँ बाबा, लेकिन मेरी गलती कुछ नहीं थी। मैंने कुछ नहीं किया था बाबा, मेरी हत्या झूठे कर दिए थे सब लोग। वह चुड़ैल अगली सुबह गांव को छोड़ देती है। पूरा गांव एकदम खुश हो जाता है। गांव में खुशी की मिठाई बंटने लगती है।